Assalamualaikum my dear students and all the universe. How are you? I hope you are fine. My name is Umair. I am your physics class teacher. Please subscribe my channel Physics Concept with Umair Animations. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। मैंने जो न्यू लेक्चर आपके लिए लाया है न्यूटन थर्ड लॉज के बारे में। इसके पहले हम इसको एग्जांपल से जानते हैं कि एक लड़का है वो बाल को दीवार के ऊपर फेंक रहा है और बाल वापस रिटर्न होता है। एट वेल रिटर्न बैक वो वापस रिटर्न हो रहा है। तो एक्शन और रिएक्शन यहाँ पे दोनों हो रहा है। जब बंदा बाल को फेंक रहा है वाल के ऊपर, वाल से जब टकराते तो एक्शन हो रहा है और वाल इसके ऊपर रिएक्शंस कर रहा है। एट अ टाइम एक्शन और रिएक्शन हो रहा है तो बाल वापस आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शंस के ऊपर। तो एवरी एक्शंस देयर एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं ये अपोजिट हो गए या मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन जो हो गए ये डिफरेंट हो गए। तो व्हेन वी आर थ्रोइंग अ बॉल टुवर्ड द वॉल, जब हम बाल को फेंके, व्हेन वी आर थ्रोइंग द बॉल टुवर्ड द वॉल इट विल रिटर्न, वो रिटर्न होगा। तो ये इधर एप्लीकेबल होगा। डेट इज न्यूटन थर्ड लॉ। ये न्यूटन थर्ड लॉ है। डेट इज न्यूटन थर्ड लॉ, ये एप्लीकेबल है न्यूटन थर्ड लॉ। एक्शन और रिएक्शन एट अ टाइम होते हैं या एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहे हैं। जैसे कि एक्शन बाल ने एक्शंस के वाल के ऊपर और वाल ने बाल के ऊपर रिएक्शंस किए, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहे हैं। न्यूटन थर्ड लॉ का जो स्टेटमेंट ये है कि एवरी एक्शन दे आर इन इक्वल बट एन ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे कि एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं ये एट अ टाइम होते हैं। इसके बाद हमारे पास एक न्यू एग्जांपल है। एक शिकारी है, वो शिकार करने के लिए जा रहा है और फातों को मारने के लिए। जब ये फायर करता है ये पीछे की तरफ गिर जाता है। तो इधर भी न्यूटन थर्ड लॉ डेट इज एप्लीकेबल या न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल है। इधर ही एक्शन और रिएक्शन दोनों हो रहा है। जब ये पीछे की तरफ जाता है तो ये रिएक्शंस हो रहा है। रिएक्शन पहले एक्शंस होता है, ये पॉइंट्स भी याद रखें। एट रिमेंबर दिस पॉइंट, एक्शंस फर्स्ट होता है, फर्स्ट बॉडी कर रहा है, और रिएक्शन जो होता है ये सेकंड बॉडी कर रहा है। एक्शंस फोर्स है, एक्शंस भी फोर्स है और रिएक्शंस भी फोर्स है, ये दोनों फोर्स है। एक्शन जो होता है ये फर्स्ट बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर अप्लाई करती है। रिएक्शंस भी फोर्स है, ये दूसरी बॉडी फर्स्ट बॉडी के ऊपर अप्लाई करती हैं। एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्स हैं, एक्शन और रिएक्शन दोनों ही फोर्स है, लेकिन रिएक्शंस दूसरी बॉडी अप्लाई कर रही है और एक्शंस जो पहली वाली बॉडी जो होती है वो अप्लाई करती है। इस पॉइंट को रिमेंबर रखें कि एक्शन और रिएक्शन, मैंने पहले भी आपको बताया कि एक्शन और रिएक्शन जो है ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहे हैं। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि 2-4 जो होता है, दिस 2-4 जो होता है ये ऑलवेज, ये इसका जो दोनों फोर्सें हैं ये इक्वल होते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इक्वल होता है। दिस 2 फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, लेकिन इसका जो डायरेक्शंस है ये अपोजिट होता है। ये पॉइंट दोनों मैंने पहले आपको बताया कि एक्शंस और रिएक्शंस जो होते हैं ये एक्शन और रिएक्शन अपोजिट होता है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो काइंडली सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो भी अच्छी लगी तो लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको, हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अस्सलाम।